दोस्तों आज के इस वीडियो में पपीता खाने के 12 ऐसे फ़ायदे के बारे में जानेंगे जिसका प्रयोग करके हम अपने शरीर में बहुत सारे फ़ायदे पहुंचा सकते हैं और अपनी कई सारी समस्याओं को भी इस पपीता का प्रयोग करके सही कर सकते हैं। दोस्तों पपीता एक ऐसा फल है जिसे हम कच्चा भी खाना पसंद करते हैं और इसे पका हुआ खाना भी दोनों तरह से पसंद करते हैं। अगर हम डेली पपीता का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे शरीर में जो विटामिन की कमी होती है यह पपीता जो है पूरा करने का काम करता है, क्योंकि इस पपीते में बहुत तरह के विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों इस पपीते में पेप्सिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है जो मुख्य रूप से हमारे खाने को पचाने का काम करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से पपीते के 12 ऐसे फ़ायदे के बारे में जानेंगे कि जिसका प्रयोग करके हम अपनी 12 समस्याओं को सही कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से उस 12 समस्याओं के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे कि इस पपीते के प्रयोग से हम अपनी 12 कौन सी बीमारियों को सही कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी वीडियो लाते रहें। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए फल कितना फ़ायदेमंद होता है, कि अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो हमें फलों का सहारा लेना पड़ता है और हमें प्रतिदिन फलों का प्रयोग करना पड़ता है ताकि हमारे शरीर में जो विटामिन की कमी हुई है उसे यह फल जो है पूरा करने का काम करता है। तो इसलिए अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी होगी तो डॉक्टर हमें फल खाने की सलाह देते हैं। चलिए जानते हैं कि पपीते में कौन कौन से विटामिन हमको मिल जाते हैं। दोस्तों पपीते में आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा, विटामिन ए मिल जाएगा, फॉलेट मिल जाएगा, विटामिन सी मिल जाएगा, फाइबर मिल जाएगा, विटामिन ई मिल जाएगा, पोटेशियम मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पपीता में हमको मिल जाते हैं। अगर हम डेली पपीते का प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में अगर इन सब विटामिन की कमी हो जाती है तो यह पपीता जो है इन सभी विटामिन को पूरा करने का काम करता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से पपीते के उस 12 फ़ायदे के बारे में जानते हैं कि हम कौन कौन सी समस्या में इस पपीते का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको पाचन संबंधी समस्या हो रही है तो यह पपीता जो है आपके खाने को तेज़ी से पचाने का काम करता है, क्योंकि पपीते में पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो हमारे भोजन को तेज़ी से पचाने का काम करता है। इसके साथ साथ अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उतने समय अगर आपको चलने फिरने में परेशानी हो रही है या उठने बैठने में परेशानी होती है तो पपीता जो है एक बहुत ही अच्छा फल है आपके वजन को कम करने के लिए, क्योंकि पपीते में कैलोरी की मात्रा जो होती है कम होती है और फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो आपके वजन को कम करने का काम करता है। इसके साथ साथ यह पपीता जो है आपके स्किन डिजीज की समस्या में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर स्किन की समस्या आपको हो रही है, चाहे आपके चेहरे पे कील मुहासे निकल रहे हैं या बार बार आप स्किन रोगों से परेशान हो रहे हैं, तो यह पपीता जो है आपके स्किन को हेल्दी रखने का काम करता है, क्योंकि पपीते में एंटीऑक्सीडेंट गुण के साथ साथ विटामिन ई और विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो आपके स्किन को स्वस्थ रखने का काम करता है। तो उतने समय आप स्किन रोगों में भी पपीते का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी आंखों के लिए भी पपीता बेहद ही फायदेमंद होता है। अगर आपको आंखों से संबंधित कोई समस्या हो रही है तो उतने समय पपीता बेस्ट माना जाता है, क्योंकि पपीते में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है जो आपके आंखों की रोशनी बढ़ाने का काम करता है। इसके साथ साथ यह पपीता जो है आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार आपको सर्दी जुकाम की समस्या होती है तो उससे भी आपको यह बचाने का काम करता है, क्योंकि इस पपीते में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो आपको रोगों से लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके साथ साथ यह डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। अगर मरीज जो है हफ्ते में 2 से 3 दिन इस पपीते का सेवन कर रहे हैं तो उनके डायबिटीज़ को यह कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि इस पपीते में शुगर की मात्रा कम होती है और फाइबर की मात्रा अधिक होती है। ध्यान रहे अगर डायबिटीज़ के मरीज हैं तो अधिक मीठा पपीता है तो उतने समय पपीते का सेवन वह ना करें, क्योंकि उनकी डायबिटीज़ बढ़ने का चांस बढ़ जाएगा अगर मीठा पपीता रहेगा। अगर वह लेना चाहते हैं तो हफ्ते में 1 से 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ यह पपीता जो है आपके बालों को भी हेल्दी बनाने का काम करता है। अगर बालों की समस्या कोई भी आपको हो रही है, अगर बाल आपका टूट रहा है, झड़ रहा है या बाल आपका सफ़ेद हो रहा है तो उतने समय भी पपीता जो होता है बेहद फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि पपीते में विटामिन ए के साथ अन्य भी पोषक तत्व तो पाए जाते हैं जो आपके बालों को हेल्दी बनाने का काम करता है। इसके साथ साथ अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेट आपका शरीर बार बार हो रहा है तो उतने समय पपीता जो है आपके शरीर को डिहाइड्रेट नहीं होने देता है। जो लोग धूप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, धूप में काम करने की वजह से उनके शरीर से पसीना जो होता है बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाता है जिससे उनका शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। तो उतने समय आप पपीते का सेवन करके अपने शरीर को डिहाइड्रेट होने से बचा सकते हैं। इसके साथ साथ यह पपीता जो है यह आपके हार्ट को भी हेल्दी रखने का काम करता है, क्योंकि इस पपीते में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो आपके हार्ट को हेल्दी रखने का काम करता है। साथ ही साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने का काम करता है यह पपीता। पपीते में भरपूर मात्रा में फाइबर होने के नाते
आपके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है तो उसे यह कम करने का काम करता है, जो आपके हार्ट को हेल्दी बनाता है। तो इन सब समस्याओं में आप पपीते का सेवन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि पपीता हमें एक दिन में कितना प्रयोग करना है और कब प्रयोग करना है। दोस्तों, जहाँ तक हो आप पपीता सुबह ब्रश करने के बाद आप खाली पेट प्रयोग करें। वैसे तो पपीता आप पूरे दिन में कभी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो आप पपीता सुबह खाली पेट ही प्रयोग करें, क्योंकि इसका रिजल्ट जो होता है सुबह खाली पेट बहुत अच्छा मिलता है। तो उतने समय आप खाली पेट भी प्रयोग कर सकते हैं और भोजन के बाद कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, एक इंसान को कम से कम 200 ग्राम डेली पपीते का सेवन करना चाहिए, अगर वो डायबिटीज़ के मरीज़ नहीं है तो। जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो हफ्ते में 1 से 2 दिन पपीते का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि इस पपीते को खाने से क्या फ़ायदा होता है और हमें पपीता का प्रयोग करना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपके बीच में और भी अच्छी वीडियो लाते रहें। देर ना करते वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।